चैनल। मैं हूँ शौर्या मिश्रा और आज मैं करने वाली हूँ वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक और मैं इसको बहुत ही नेचुरल रखने की कोशिश करूँगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले मैंने फेस को क्लीन कर लिया है, उसके बाद मैं मेकअप से पहले स्किन को प्रेप कर रही हूँ और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फेस सीरम जो कि है मिनिमलिस्ट का। और उसको मैं बहुत हल्के हाथ से लाइटली स्प्रेड कर रही हूँ ऑल ओवर द फेस, जैसे कि आप देख रहे हैं। और मैं सीरम को स्प्रेड करने के बाद स्किन में एब्जॉर्ब होने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद फिर मैं अप्लाई करूँगी मॉइस्चराइज़र। और आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि मेकअप करने से पहले आपको फेस अच्छे से क्लीन कर लेना है, उसके बाद अपनी स्किन को प्रेप ज़रूर करना है। अगर आप स्किन को प्रेप करेंगे तो मेकअप आपकी स्किन पर बहुत अच्छे से अप्लाई होगा और ग्लो भी करेगा। आपको अपने हैंड्स स्किन पर बहुत लाइटली यूज़ करने हैं। अब सीरम के बाद मैं फेस पर अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र। जब सीरम सेट हो गया उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है और मॉइस्चराइज़र मैंने लिया है पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल। इसको मैं थोड़ा थोड़ा ऑल ओवर द फेस और नेक लगाऊंगी और उसके बाद मैं इसको अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी बहुत लाइटली। आपको मॉइस्चराइज़र बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ना समर्स में ना विंटर्स में। और अगर अभी मैं ये रात में मेकअप कर रही हूँ, नाइट के लिए है, तो मैंने अभी सनस्क्रीन स्किप किया है। लेकिन अगर आप डे मेकअप कर रहे हैं तो आप सनस्क्रीन को भी अप्लाई कीजिए मॉइस्चराइज़र के बाद। सनस्क्रीन मस्ट है आपकी स्किन के लिए। अब मैंने मॉइस्चराइज़र के बाद जब मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया उसके बाद 2 मिनट का टाइम लेने के बाद मैंने अप्लाई किया है इनसाइड कॉस्मेटिक्स का प्राइमर 3 in 1। और प्राइमर मैंने फेस पे बहुत लाइटली टी जोन एरिया पर यूज़ किया है। इससे आपके पोर्स फिल होते हैं और मेकअप बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है और आपको वेलवेटी फिनिश आता है। अब मैंने यहाँ पर कलर करेक्शन के लिए यूज़ किया है मिस क्लेयर का फुल कवरेज कलर करेक्शन। तो ये ऑरेंज कलर करेक्शन है। इससे जो हमारे अनइवन स्किन टोन है या डार्क स्पॉट्स हैं उस पर मैंने इसको अप्लाई किया है और उससे मैंने फिंगर से प्रोडक्ट को अप्लाई किया। इसके बाद मैं इसको ब्रश से डैब मोशन में स्प्रेड कर लूँगी अच्छे से। और डैब और सर्कुलर मोशन ही आपको मोस्टली यूज़ करना है मेकअप में। इससे आपका मेकअप बहुत नेचुरल फिनिश में ब्लेंड होता है। तो मैं देख रहे हैं आप लोग, जैसे कि मैं बहुत ही लाइटली और स्लो हैंड्स यूज़ कर रही हूँ। अभी मैंने यहाँ पर स्पीड अप कर दिया है। आपको मेकअप करते वक्त टाइम को मेंशन नहीं करना है, मेकअप आपको टाइम लेकर ही करना है। आप मेकअप को जितना अच्छे से ब्लेंड करेंगे मेकअप उतना ही नेचुरल फिनिशिंग में होगा। आप जल्दी में मेकअप करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको टाइम लेना ही पड़ेगा अगर आप अच्छे से मेकअप करना चाहते हैं तो। और यहाँ मैंने स्पीड अप कर दिया है इसलिए आपको फास्ट मोशन में दिख रहा है, पर मेकअप मैंने काफ़ी स्लो किया है और लाइटली किया है और डैब और सर्कुलर मोशन में ही किया है। आपको ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश जो भी यूज़ करें वो आपको डैब और सर्कुलर मोशन में यूज़ करना है। अब मैंने जहाँ भी कलर करेक्टिंग किया है वहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। और ये कंसीलर है स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर 04 शेड है इसका, मीडियम। तो जहाँ भी मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ किया है वहाँ मैं इसको लगा रही हूँ। अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी जिससे जो भी हमने कलर करेक्टिंग किया था अब वो हमारा पूरा फेस इवन टोन हो जाएगा। और आप ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश जैसा भी आप सही लगे आपको आप यूज़ कर सकते हैं मेकअप ब्लेंड करने के लिए। मुझे ब्रश और हैंड्स को मेकअप ब्लेंड करने के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, मतलब मुझे इससे थोड़ा अच्छा संतुष्टि मिलती है कि हाँ अच्छे से फिनिश हो गया है। तो इसलिए मुझे फिनिशिंग अच्छी लगती है मेकअप के लिए ब्रश की और हैंड्स की। बट अगर आप किसी और का मेकअप कर रहे हैं तो उनके फेस पर फिंगर्स यूज़ करने से थोड़ा अपने आप को रोकें, क्योंकि हमारे फेस की स्किन जो होती है वो काफ़ी सेंसिटिव होती है। इसलिए देखिए मैंने यहाँ ये जो ब्रश यूज़ किया है वो है वेट एंड वाइल्ड का
सॉरी पैक का। तो ये ब्रश मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि पैक के जो भी ब्रश हैं वो काफ़ी डेंस होते हैं और इससे मेकअप काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो इसलिए मैंने पैक का ये ब्रश है और मैं मोस्टली सारा मेकअप एक ही ब्रश से भी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने ज़्यादा ब्रशेज़ भी यूज़ नहीं किए हैं क्योंकि बिगनिंग में हमें पता नहीं होता है कि कौन से ब्रश होने चाहिए कौन से नहीं। तो ये आप इसको बिगनर फ्रेंडली मेकअप भी समझ सकते हैं। अब यहाँ मैंने फाउंडेशन लिया है के ब्यूटी का 140p मीडियम और ये शेयर टू मीडियम कवरेज फाउंडेशन है। और जैसा कि विंटर्स हैं तो विंटर्स के लिए फाउंडेशन काफ़ी अच्छा है। और आप अपने नेक एरिया को बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आप जो भी मेकअप यूज़ कर रहे हैं उसको अपनी नेक और ईयर्स पर ज़रूर अप्लाई कीजिए, वरना आपका फेस बाकी एरिया से बहुत अलग लगेगा और वो बहुत ऑकवर्ड दिखता है फिर। इसलिए आप ध्यान रखिएगा। और इनकी नेक का कलर फेस से थोड़ा डार्क था, इसलिए मैंने कंसीलर और फाउंडेशन दोनों ही यूज़ किए हैं। तो आपको भी ध्यान रखना है कि नेक और ईयर्स और फेस तीनों ही स्किन टोन जो है इवन हो, वरना ऑकवर्ड हो जाता है। और इसके बाद मैंने नेक पे तो हैंड से ही ब्लेंड कर दिया था क्योंकि मुझे लगता है कि हैंड से बहुत नेचुरल फिनिशिंग आता है इसलिए। और फेस पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करी। फ्रेंड्स, आप जब भी मेकअप करें अपना या किसी और का, अपने हाथों को क्लीन करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेकअप से पहले हाथों को वॉश करके ही आप मेकअप करना स्टार्ट कीजिए। तो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर यहाँ यूज़ किया है पूना स्टोर का, और पूना स्टोर का ब्यूटी ब्लेंडर काफ़ी अच्छे होते हैं। और पहले मैंने डैब डैब मोशन में ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन को स्प्रेड किया है, ब्लेंड किया है। उसके बाद फिर मैं ब्रश से फाइनल टच दूंगी क्योंकि मुझे ब्रश का जो ब्लेंडिंग है वो थोड़ा ज़्यादा पसंद है, जो ब्रश से फिनिशिंग आती है वो। और मैंने जो ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन मैच ब्लेंड कर रही थी उसी ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने ईयर्स पर भी यूज़ किया है। मैंने अलग से कोई प्रोडक्ट्स नहीं लिया है ईयर पे अप्लाई करने के लिए। उसी ब्यूटी ब्लेंडर और ब्रश को मैंने ईयर्स पर यूज़ किया है। जो भी प्रोडक्ट उसमें ऑब्जर्व हो जाता है वही मैंने ईयर पर भी यूज़ कर दिया है। तो बस इतना ही ठीक रहता है, इससे आपके ईयर्स जो हैं फेस की स्किन से मैच करने लगते हैं, अलग से नहीं दिखते हैं। और मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन को स्प्रेड करने के बाद, ब्लेंड करने के बाद फाइनल टच के लिए मैं यहाँ ब्रश यूज़ करी हूँ और ये पैक का ब्रश है। इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है और ये काफ़ी डेंस ब्रश है, इसलिए आप इसे किसी भी मेकअप के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए, अप्लाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पर मोशन फास्ट कर दिया है। और अब मैं अंडर आई एरिया को हाईलाइट करने के लिए मैं फिर से स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ मैंने आईलिड्स पर भी कंसीलर यूज़ किया है, जिससे कि जो आईलिड्स हैं वो इवन स्किन हो जाए। और उसके बाद आप उस पर जब आई मेकअप क्रिएट करेंगे तो वो काफ़ी अच्छे से खिल के आएगा। और यहाँ चिन एरिया को हाईलाइट किया है, अपर लिप को हाईलाइट किया है। तो जिन एरियाज़ को मुझे हाईलाइट करना था उन पर मैंने कंसीलर को हल्का हल्का सा फिर से अप्लाई किया है और मैं डैब डैब मोशन में ब्रश से ही उसको ब्लेंड कर रही हूँ। और फोरहेड एरिया को भी हाईलाइट किया है मैंने, और ब्रेज ऑफ द नोज। हमारे लिप एरिया के पास की जो स्किन होती है वो अक्सर अनइवन हो जाती है, तो इसलिए मैंने उसको भी इवन स्किन के लिए वहाँ पर भी कंसीलर यूज़ किया है। और हम यहाँ कलर करेक्शन पहले कर चुके हैं। अब आप देखिए अंडर आइज़ एरिया और आईलिड्स का स्किन कितना अच्छे से हाईलाइट हो गया है। हो सकता है अभी आपको फेस थोड़ा ज़्यादा वाइट लग रहा हो, बट आप जब लास्ट में मेकअप देखेंगे कंप्लीट होने के बाद
उसके बाद बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और मैं यहाँ पर मेकअप को बेक नहीं कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर सेटिंग पाउडर जो लिया है ये मेवलिन फिट मी का है, और इसे मैंने बस सेट करने के लिए यूज किया है। यहाँ मैंने बेक नहीं किया है, क्योंकि ड्राई स्किन या फिर जैसे कि अभी विंटर्स हैं तो इसमें मेकअप को मैं बेक नहीं कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि स्किन और ड्राई हो जाती है और केकी मेकअप लगने लगता है, तो इसलिए मैंने बस सेट किया है कंसीलर को, और मैंने उसके लिए बस ब्रश में प्रोडक्ट लेके उसको फेस पर अप्लाई कर दिया है नेचुरली सर्कुलर मोशन में। और अब मैंने यहाँ लिया है शुगर पैलेट, और शुगर पैलेट ये जो है शुगर कॉस्मेटिक का, ये बहुत ही अच्छा पैलेट है। इसमें एक ही पैलेट में 3 प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं, कॉन्टोर, ब्लश, हाईलाइट। तो उसी में से मैंने कॉन्टोर शेड लिया है और उसको मैं यहाँ चीक से थोड़ा सा नीचे अप्लाई कर रही हूँ। इससे फेस में अच्छा सा डेप्थ मिलता है और फेस को एक शेप मिल जाता है। इससे फेस थोड़ा स्लिम लगने लगता है और आपके चीक्स हाईलाइट हो जाते हैं। तो यहाँ मैं उसको अब ब्लेंड कर रही हूँ अपवर्ड मोशन में, सर्कुलर ब्रश को घुमाते हुए। आप देख सकते हैं, आप जब ब्रश को इस तरीके से अपवर्ड मोशन में ब्लेंड करने के लिए यूज़ करेंगे प्रोडक्ट को, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाता है और आपको कोई भी हार्श लाइन नहीं दिखेंगी। और उसके बाद मैं इसको अच्छे से ऊपर की तरफ ब्लेंड कर लूँगी चीक्स से थोड़ा सा नीचे। और अब मैं सेम ब्रश से सेम कॉन्टोर शेड लेकर जॉ लाइन को हाईलाइट कर रही हूँ, कॉन्टोर कर रही हूँ, सॉरी। यहाँ पर आप जब इस तरीके से कॉन्टोर करेंगे तो यहाँ आपकी जॉ लाइन अच्छे से निकल कर आएगी और आपका फेस स्लिम लगेगा। आप देख सकते हैं कि इस साइड आप फेस कितने अच्छे से शेप में आ गया है। तो ऐसे ही सेम मैंने उस साइड भी किया है, फेस को कॉन्टोर किया है कट देने के लिए। और यहाँ मैं ऊपर फॉरहेड पर कर रही हूँ, इससे आपका मेकअप बहुत ब्लेंडेबल लगेगा और नेचुरल फिनिश आएगा। जो फाउंडेशन की एक लाइन बन जाती है वो नहीं रहेगी। और यहाँ मैंने अब किया है नोज को कॉन्टोर। आप देख सकते हैं मेरा कॉन्टोर शेड ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ मैंने नोज़ को कॉन्टोर कर लिया है और इस तरह से आप भी कॉन्टोर कर सकते हैं। मैंने सेम पैक ब्रश को ही फिंगर्स से दबाकर पतले से लाइन किया है। और अब मैं उसी पैलेट से यूज़ कर रही हूँ ब्लश शेड, और ब्लश शेड को जहाँ मैंने कॉन्टोर शेड अप्लाई किया था उससे ठीक ऊपर उसी से कनेक्ट करते हुए ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। और ब्लश को भी मैं अपवर्ड मोशन में ब्लेंड करूँगी, सर्कुलर मोशन में ब्रश को यूज़ करते हुए अपवर्ड साइड में मैंने ब्लेंड किया है। और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे तो कोई भी हार्श लाइन शो नहीं होगी और आप बहुत ही ब्लेंडेबल मेकअप लगता है, जिससे नेचुरल फिनिश आती है और मेकअप लेयर में नहीं दिखता है इस तरह से। और हम लोग काफ़ी बातें कर रहे थे मेकअप के बीच में, तो इसलिए मैंने उस ऑडियो को म्यूट कर दिया है और ये मैं आपके लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। और अब मैं उसी पैलेट में से हाइलाइटर जो है उस हाइलाइटिंग शेड को यूज़ कर रही हूँ। और मैं यहाँ ब्रिज ऑफ द नोज़ पर, पॉइंट ऑफ द नोज़ और चीक बोन पर अप्लाई करूँगी, और चिन को हाईलाइट करने के लिए चिन पर थोड़ा सा करूँगी, और अपर लिप पर ये मैंने चीक बोन को हाईलाइट कर लिया है। जहाँ मैंने ब्लश अप्लाई किया था ब्लश से ही कनेक्ट करते हुए चीक बोन पर मैंने हाइलाइटर को सर्कुलर मोशन में अप्लाई किया है। इससे आप हाइलाइटर को जितना अच्छे से ब्लेंड करेंगे, हाइलाइटिंग इफेक्ट बहुत उतना ही नेचुरल और उतना ही नेचुरल ग्लो देगा, उतने अच्छे से हाईलाइट होगा और आपके पिक्स में बहुत अच्छा ग्लो आएगा। अब मैं कर रही हूँ यहाँ आई मेकअप, और आई मेकअप के लिए मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का पैलेट, और ये आपके काफ़ी बजट फ्रेंडली है। तो यहाँ मैंने स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट शैडो पैलेट लिया है और इसमें से मैंने ट्रांजिशन शेड के लिए लिया है 6 नंबर पर पिंक कलर को। तो इसको मैं आईज के लिए ट्रांजिशन शेड के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले पूरी लिड पर इसको अच्छे से अप्लाई करूँगी। सर्कुलर मोशन में मैं ब्रश को ब्लेंड कर रही हूँ, और ब्रश है ये वेट एंड वाइल्ड का
तो इससे आई मेकअप करने में बहुत अच्छे से आपका आई मेकअप ब्लेंड हो जाता है। और मैं यहाँ पहले आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर में, फिर इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर में प्रोडक्ट को अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। और आप जब भी कोई भी आई मेकअप कर रहे हैं, आप जो भी शेड लें उसको ब्रश में लेने के बाद एक बार ब्रश को थोड़ा सा इस तरीके से झाड़ लें, जिससे जो एक्सेस प्रोडक्ट आपके ब्रश में आएगा वो निकल जाएगा। और अगर आप इस तरह से नहीं उसको करते हैं डैब, तो जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाएगा और फिर वो आपकी आइज से फॉल आउट होगा, तो आपका बाकी मेकअप ख़राब हो सकता है और वो अच्छा भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट होगा तो फिर वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेकर, थोड़ा थोड़ा सा प्रोडक्ट लेकर आप उसको ब्लेंड कीजिए। इससे आप कलर को बिल्ड भी कर सकते हैं। आपको जितना डार्क शेड चाहिए, जितना ज़्यादा कलर चाहिए, आप उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा लेकर कीजिए। तो आप ऐसा नहीं है कि फिर आपने ज़्यादा प्रोडक्ट ले लेंगे तो शेड हो सकता है आप जो चाह रहे हैं उतना उससे ज़्यादा डार्क हो जाए, फिर आपको परेशानी हो सकती है। अब मैं उसके बाद यहाँ पर सेम शेड में से 5th नंबर का लाइट ब्राउन शेड है उसको लूँगी इसमें उसकी इफेक्ट देने के लिए, और उसको मैं आउटर कॉर्नर पर वी शेप में अप्लाई करूँगी। अब यहाँ मैं लाइट ब्राउन कलर को आउटर कॉर्नर पर वी शेप में अप्लाई कर रही हूँ। इससे स्मोकी इफेक्ट आएगा आइज़ में, और इस तरह से मैं शेम ब्रश को यूज़ कर रही हूँ। अब मैं यहाँ सेम पैलेट से 3rd नंबर का कलर है शैम्पेन शिमरी शेड है, उसको फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ। फिंगर से शिमर शेड आप जो भी अप्लाई करें वो फिंगर से यूज़ कीजिए, अप्लाई कीजिए सॉरी। और जब आप फिंगर से अप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट बहुत अच्छे से आपकी आईलिड पर शो होगा, बहुत अच्छे से पुट हो जाता है। अगर आप शिमर शेड को ब्रश से पुट करते हैं तो फिर वो उतना अच्छे से शो नहीं होता है, उतना अच्छे से खुलकर नहीं आता है। तो इसलिए आप शिमर शेड को जब भी अप्लाई कीजिए तो फिंगर की हेल्प से ही कीजिए। देखिए आप कितने अच्छे से शिमर शेड दिख रहा है। और ये मैं इनर कॉर्नर से हाफ आईलेट तक अप्लाई कर रही हूँ। कंप्लीट मेकअप लुक देखने के लिए आप लोग वीडियो एंड तक देखिएगा। और मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं इस लुक के लिए वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं। और हम लोग काफ़ी बात कर रहे थे मेकअप के बीच में, तो इसलिए हमें थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग गया था। आप लोगों को मेकअप कैसा लगा ये आप लोग कंप्लीट मेकअप लुक देखने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और आप अगर मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं इस तरह से ये पहला वीडियो बना रही हूँ तो हो सकता है इसमें कई मिस्टेक्स हो गई हूँ, तो आप थोड़ा उनको नज़रअंदाज भी कीजिएगा। और अगर आप उसमें कोई सुधार करवाना चाहें तो वो भी बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम उनको ध्यान रखूँगी। और अब मैं लोअर लैश लाइन पर जो शेड मैंने ऊपर आईलिड पर यूज़ किए थे वही मैं लोअर लैश लाइन पर भी यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ कॉर्नर आउटर कॉर्नर में लोअर लैश लाइन पे आउटर साइड में डार्क ब्राउन, उसके बाद फिर पिंक जो ट्रांजिशन शेड यूज़ किया था, और फिर मैं यूज़ करूँगी शिमर शेड इनर कॉर्नर्स के लिए। उससे आपके इनर कॉर्नर्स हाईलाइट होते हैं और आपकी आइज़ काफ़ी ओपन लगती हैं, थोड़ा बड़ी लगने लगती हैं, तो इसलिए इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट करूँगी मैं। और यहाँ पर मेरा कैमरा सेटिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया था, ये काफ़ी दूर से शूट हो गया था, फिर मैंने उसको जूम किया है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा देख सके, लेकिन थोड़ा ब्लर हो गया ये वीडियो यहाँ पर, सॉरी। अब मैंने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए अब यहाँ पर शुगर पैलेट लिया मैंने फिर से, और उससे मैंने ये पॉइंट ऑफ द नोज़, ब्रिज ऑफ द नोज़ हाईलाइट किए हैं। और उसके बाद मैं यहाँ ब्राउ बॉन को हाईलाइट कर रही हूँ।
अब मैंने लिया है लाइनर और मैं यहाँ पर लैक्मे का इंस्टा आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ और ये बजट फ्रेंडली आईलाइनर है। मैंने यहाँ आईलाइनर बहुत नॉर्मल ही रखा है, विंगी आईलाइनर नहीं अप्लाई किया है और बहुत पतले से ही लाइन किया है। और अब मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा। मैंने फॉल्सीज़ नहीं अप्लाई किए क्योंकि नॉर्मली हम लोग जब भी कहीं वेडिंग में जाते हैं तो हम फॉल्सीज़ अप्लाई नहीं करते हैं, इसलिए मैंने बहुत नेचुरल ही इसको रखा है। और इसलिए मैंने यूज़ किया है मेबलिन का फॉल्सीज़ लैश लिफ्ट मस्कारा। इससे ये मस्कारा अप्लाई करने से आपको बहुत ही अच्छा लुक मिलेगा। और अब मैंने स्विस ब्यूटी पैलेट में से ही फर्स्ट नंबर का शेड डार्क ब्राउन कलर को लेकर मैंने ब्राउज फिल की हैं। इससे आपकी ब्राउज को नेचुरल लिफ्ट मिलेगा। मैंने कोई भी ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश नहीं की है यहाँ, और सिर्फ उनकी जो नेचुरल आईब्रोज थी उन्हीं को फिल किया है। और आप अपनी आईब्रोज को फिल करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब आप ब्राउज को फिल करते हैं तो उससे आपके फेस को एक बहुत अच्छा सा लुक मिल जाता है और आपका जो फेस होता है वो एकदम कंप्लीट लगने लगता है। अगर आप ब्राउज फिल नहीं करते हैं तो फेस आपका थोड़ा इनकम्प्लीट लगता है। अब मैं यहाँ पर मैंने लिया है मेबलिन का न्यूयॉर्क सुपर स्टे लिपस्टिक और ये है पाउनी शेड। ये बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, वाटर प्रूफ है और काफ़ी लंबा स्टे है इसका। तो मैंने पहले यहाँ आउटलाइन की है लिप्स पर और उसके बाद फिर मैं इसको फिल कर लूँगी सेम शेड से। रेड शेड है, ये बहुत ही प्यारा शेड है और ये लिपस्टिक्स काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, आप ट्राई कर सकते हैं। और अब देखिए लिपस्टिक अप्लाई होने के बाद कितना प्यारा लुक लग रहा है। और बिंदी नहीं थी मेरे पास रेड, तो इसलिए मैंने लिपस्टिक से ही बिंदी बनाई है तो वाह, अब आप देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है फेस। और यहाँ मैंने मेकअप फिक्स करने के लिए मेकअप फिक्सर यूज़ किया है, मैक का प्रेप एंड प्राइम फिक्स प्लस, और उसको सेट कर लिया है। अब इससे मेकअप फिक्स हो गया है। और फिर मैंने यहाँ इयररिंग्स बना दिए हैं मैचिंग, और फिर मैं चुन्नी सेट करूँगी और उसके बाद फिर हम बनाएंगे हेयर स्टाइल। अभी मैंने चुन्नी सेट कर दी है और अब यहाँ मैंने हेयर स्टाइल बना दिया है और हेयर कर्ल्स कर लिए हैं, फिर उसके बाद हेयर स्टाइल बना दिया है और ये है हमारा फाइनल लुक। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा आपको आज का ये वीडियो और ये मेकअप लुक कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप दीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ वीडियो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। और चलिए फिर अब देख लेते हैं कि हमने जिनका मेकअप किया उनको ये मेकअप कैसा लगा। कैसा लग रहा है अपना मेकअप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त।